वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 21 मई 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला म्यूकोर माइकोसिस के बारे में, राजीव गांधी, तिब्बत हाईवे, A76, INS राजपूत, वर्ल्ड बी डे, साइक्लोन यास और क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत आपको शुरू से कर रहे हैं क्योंकि इससे आपका कॉन्सेंट्रेट बना रहेगा टॉपिक पे। तो पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको उत्तर हम अंत में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यास चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का आपको चयन करना है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति अंडमान सागर में उच्च दाब की स्थिति बनने के कारण हुई है। दूसरा है, इस चक्रवात का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया। आपको इन विकल्पों में सही कथनों का चयन करना है। INS राजपूत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करना। यह भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत है जिसे 21 मई 2021 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। इस युद्धपोत को भारत में रूस के द्वारा लाया गया था। यहाँ भी आपको सेम कार्य करना है। म्यूकोरमाइकोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है और इस बीमारी का कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संदर्भ में आपको सही कथनों का चयन करना है। यह देश के 7वें प्रधानमंत्री थे, यह देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे और ऐतिहासिक शाहबानो प्रकरण इन्हीं के कार्यकाल में उत्पन्न हुआ था। आपको यहाँ भी कथनों का चयन करना है। A76 के संदर्भ में आपको सही कथनों का चयन करना है। ये जो A76 है, यह आपको चयन करना है कि इसका आकार 4320 वर्ग किलोमीटर है और ये क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा है, आइसबर्ग है। और ये जो आइसबर्ग है बीडल सागर में है और जो बीडल सागर वो कहाँ है, आर्कटिक महासागर में। और इनमें आपको सही कथनों का चयन करना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस से। तो इसे कौन से नाम से जानते हैं? ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लैक फंगस है दरअसल एक इन्वेसिव फंगल है, यानी कि यह विदेशी फंगस है जो भारत में लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो ये जो फंगस है उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। दूसरा, जो कोविड-19 से उबर कर आए हैं, यानी कि जिनको कोविड-19 हो चुका था, या जो व्यक्ति सर्वाधिक दवा का सेवन कर रहे हैं, उनको यह जो फंगस है वो प्रभावित कर रहा है। इसमें होता क्या है कि ये जो चेहरे हमारे हैं उनके नाक के पास, आँखों के पास काले फंगस लग जाते हैं, कान के पास आदि पार्ट्स पे। तो इससे बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा राज्यों को बोला गया है कि इसे एपिडेमिक घोषित किया जाए, यानी कि महामारी। उल्लेखनीय है कि हमने कल इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसे राज्य में महामारी घोषित कर दिया गया है। और इसके बाद केंद्र सरकार ने अब राज्यों से पूछा और उनको आदेश भी दिया कि जहाँ भी इस प्रकार के मामले देखे जा रहे हैं वहाँ इसे महामारी घोषित किया जाए एपिडेमिक एक्ट के तहत। बात करें इससे बचाव की, तो इससे संबंधित एक दवा है मार्केट में, आप उसे ले सकते हैं जिनको ज़रूरत पड़े। ये देखिए एम्फोटेरिसिन बी, ये जो दवा है इससे बचाव के लिए है। नेक्स्ट है राजीव गांधी से संबंधित खबरें। तो राजीव गांधी आज उनका 30वां डेथ एनिवर्सरी है। इनकी हत्या 21 मई 1991 को की गई थी और इनका जो जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को। यह देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे। कैसे? देखिए, पहले आपके नेहरू हैं, उनके बाद कौन बने? गुलजारी लाल नंदा, जो कि केयर टेकर थे, ये प्रधानमंत्री नहीं थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो परमानेंट है, इनके बाद भी केयर टेकर बनाया गया। कौन? गुलजारी लाल नंदा। और इनके बाद बनते हैं इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, यानी कि ये 6ठे व्यक्तिगत तौर पर कौन है? 6ठे राजीव गांधी। पहला नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, और 6ठे स्थान पर आ जाते हैं कौन? राजीव गांधी। ये जो थे गुलजारी लाल नंदा वो केयर टेकर थे, उनको प्रधानमंत्री सिर्फ केयर टेकर रूप में बोला जा सकता है, ना कि परमानेंट। तो आप समझ गए 6ठे कैसे हैं ये। इसके अलावा यह सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे, मात्र 40 वर्ष के उम्र में बने थे ये प्रधानमंत्री। इनके संदर्भ में कई सारे इतिहास जुड़े हुए हैं और कई कंट्रोवर्शियल इशू भी है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी इनके नेतृत्व में सर्वाधिक सीट जीती थी, 411, कितने? 542 में से। बहुत बड़ी सीट है जो आज तक रिकॉर्ड है। इसके अलावा
जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में, वो 4 स्कैंडल, इसके अलावा शाहबानो प्रकरण, और यहाँ पर 1987 में इन्होंने पीस कीपिंग ट्रूप भेजा था, यानी सेना भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका में। इनकी मौत हुई थी यहाँ 21 मई 1991 को, और इनके बाद 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उल्लेखनीय कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद, हत्या के बाद जो सिख राइट उठा था उस पर भी इन पर काफ़ी आरोप लगे थे 1984 के। नेक्स्ट है तिब्बत हाईवे से संबंधित। चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में इस हाईवे का निर्माण किया गया, जो कि यहाँ देखिए भारत की जो सीमा है उससे होकर गुजरती है, या कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। ये जो बनाया गया हाईवे, इससे ये इंची और मिडोंग के जो सिटी है उसको जोड़ा गया है, जिससे पहले जो 346 किलोमीटर का रास्ता था वह अब कितना हो गया? 180 किलोमीटर हो गया, और इससे समय की जो बचत हो रही है 8 घंटे। ये जो हमारे भारतीय सीमा है उस पर बनाया गया, इसलिए आपको ध्यान देना होगा क्योंकि हमारे सुरक्षा से संबंधित है। ये जो बनाया गया रास्ता कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में। ब्रह्मपुत्र को चाइना में किस नाम से जानते हैं? यह देखिए यारलुंग सांगपो के नाम से भी जानते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा। तिब्बत हाईवे कहाँ पे बनाया गया? भारतीय सीमा से होकर के बनाया गया, आप देख सकते हैं। A76 ये क्या है? आइसबर्ग है। आप यहाँ पे देखिए A76, जो कि अब टूट चुका है यहाँ अंटार्कटिका के जो मूल भाग है उससे। ये जो है अब ये वीडेल सागर में है, यानी कि वीडेल सागर कहाँ पे है? यह दक्षिण महासागर में है, और इसी का भाग जो दक्षिण महासागर का भाग है वीडेल सागर, इसमें यह तैर रहा है। ये जिसका आकार है काफ़ी बड़ा है, 4320 किलोमीटर। आप यहाँ पे देखें, एक और आपको ये द्वीप दिख रहा होगा, मजोर का द्वीप। ये दरअसल स्पेनिश द्वीप है, इससे भी बड़ा है। आप यहाँ पे देख 3640 वर्ग किलोमीटर में, जबकि ये 4320 वर्ग किलोमीटर का ये आइसबर्ग है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको टूटने के बाद न सिर्फ अगर ये पिघलता है तो जलस्तर में वृद्धि होगी, बल्कि जो द्वीप है इसके भी कई सारे जो पार्ट है, भाग हैं, वो डूब सकते हैं समुद्र जल स्तर के बढ़ने के कारण। तो आप समझ सकते हैं इसका प्रभाव कितना हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आइसबर्ग है जो कि अब टूटा है क्लाइमेट चेंज के कारण। या अंटार्कटिका आपके पास है। इससे संबंधित एक और है, आप देखिए 1986 में इसी प्रकार का एक और ये ग्लेशियर आप या फिर आप बोल सकते हैं बर्फ़ का टुकड़ा टूटा था, उसका नाम था A23A। यह 1986 में टूटा, लेकिन वो इसका साइज 3880 वर्ग किलोमीटर में था, लेकिन ये कितना है? 4320 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको याद रखना होगा A76 क्या है, वेडल सी कहाँ पे है, और यह किस महासागर में अवस्थित है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेडल सी ये जो है अंटार्कटिका है ये, और यहाँ पे है वेडल सी, और ये जो पूरा एरिया है ये कौन सा है? जो अंटार्कटिका के चारों तरफ से घेरे रहता है वह है दक्षिण महासागर। विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर, उनमें एक है दक्षिण महासागर जो पूरे अंटार्कटिका को घेरे हुए है, और वहीं पे है वेडल सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे है अंटार्कटिका, और यहीं पर यह है वेडल सी। ये जो आप रेखा देख रहे हैं यह है अंटार्कटिक सर्कल, इससे होकर गुजर रही है ना। तो अंटार्कटिक सर्कल की जो रेखा है वो इससे होकर गुजर रही है। नेक्स्ट है INS राजपूत के बारे में। INS राजपूत को आज डिकमीशन कर दिया गया, यानी कि यह सेवा निवृत्त हो गया है भारतीय नौसेना से। इसे लाया गया था रूस से 4 मई 1980 को, यानी कि भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था 4 मई 1980 को। इसका जो नाम था, रशियन नाम आप देख सकते हैं, नादेंजी, जिसका अर्थ होता है होप, यानी कि आशा। यह जो है भारत का पहला डिस्ट्रॉयर था, यानी कि विध्वंसक युद्धपोत है, यानी कि इस प्रकार के मिसाइल लगा करके मारने वाला यह एक प्रकार का प्रथम युद्धपोत है भारत का। इसका जो कोड नाम था वो D51 है। आप यहाँ पे देखिए D51। इस पर जो हमारा क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका भी यहाँ पर टेस्टिंग किया जा चुका है इस पर। इसके अलावा पृथ्वी थर्ड जो मिसाइल है उसकी भी टेस्टिंग इस पर की जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं INS राजपूत हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, और यह डीकमीशन हो चुका है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बी डे के बारे में। वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? यह देखिए 20 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
देखिए बी जो है यानी कि मधुमक्खियाँ हमारे फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना मधुमक्खियों के जो परागन होते हैं फसलों का वह नहीं हो पाता है। यानी फसलों के पॉलिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यह है मधुमक्खियाँ। इसलिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा 20 मई को घोषणा की गई कि 20 मई को हम इनके जागरूकता के लिए वर्ल्ड बी डे मनाएं। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया जाता है। साइक्लोन यास, उल्लेखनीय कि अभी आपके सामने तौकतई चक्रवात है और उसके तुरंत बाद अब एक और चक्रवात आ गया यास। ये जो यास है वो कहाँ पे आया है? आप यहाँ पे देखिए, अंडमान सी यानी कि बंगाल की खाड़ी में। और जो तौकतई आया था वो यहाँ पे आया था लक्षद्वीप के पास से उठा था, यानी कि अरब सागर में। इसका जो नामकरण किया गया वह ओमान के द्वारा किया गया। और बताइए तौकतई का नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने। तो ये जो है ओमान के द्वारा नाम किया गया यास, यह दरअसल तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यानी कि भारत का जो पूर्वी घाट है ये वाला एरिया, इस एरिया को ये प्रभावित कर रहा है। जबकि तौकतई जो आया था वो इस एरिया को प्रभावित कर रहा है, यानी कि पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र को, जैसे केरल, तमिलनाडु का ये एरिया, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ तक कि राजस्थान में भी यह प्रभाव डाल रहा है साइक्लोन तौकतई। जबकि ये जो है ये पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। दरअसल चक्रवातों का जो निर्माण होता है वह निम्न दाब बनने के कारण होता है। मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे क्या होता है कि एक निम्न दाब बन जाते हैं यहाँ पर। तो निम्न दाब बनने के कारण होता क्या है कि यहाँ के जो वायु होते हैं इस प्रकार से उठने लगते हैं। जैसे ही ये अप होने लगते हैं इस प्रकार से, तो उसको भरने के लिए दूर से ठंडी हवाएं आती है चारों तरफ से इस प्रकार से। तो चारों तरफ से हवा आती है, ठंडी हवाएं, यहाँ पे ये गर्म हवाएं तो उठ रही है ना, लेकिन ठंडी हवाएं यहाँ पे आती है और इसे भरती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो ठंडी हवाएं आए यहाँ पर, तो वो भी गर्म होने के बाद उठने लगती है, जिस कारण से होता क्या है कि एक चक्रवात यानी कि एक चक्र का निर्माण होता है। और वो चक्र जो दक्षिणी गोलार्ध होते हैं, यानी कि हमारे तो अभी उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, तो हम जो उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल में कि यहाँ पर जो इनका घूर्णन होता है वो क्या होता है, घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत होता है। यानी कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। कौन? ये जो चक्रवात होते हैं। लेकिन हम दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो उनका जो घूर्णन दिशा होता है वो कितना होता है, वो घड़ी की सुई के विपरीत होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चक्रवात है इस तरह से अगर घूमेगा तो कहाँ पे टकराएगा? इस तरह से इस एरिया में टकराएगा, है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, इस प्रकार से यहाँ ये टकराएगा। अब आपके सामने है प्रश्न। अब आप उम्मीद है कि आप बना सकते हैं सारे प्रश्न को। तो बतलाइए, यास चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, और इसकी उत्पत्ति अंडमान सागर में हुई है, यह भी सही है। उच्च दाब की स्थिति बनने के कारण हुई है, क्या यह सही है? यह गलत है, क्योंकि निम्न दाब बनने के कारण हुआ है। उच्च दाब बनने के कारण प्रति चक्रवात बनता है, ना कि चक्रवात। और उच्च दाब कैसे बनता है? ये निम्न दाब वो तापमान बढ़ने के कारण बनता है। तापमान बढ़ने के कारण उस क्षेत्र में क्या होता है, वायु ऊपर उठने लगती है, जिसे भरने के लिए ठंडी वायु चारों तरफ से इसे आती है भरने के लिए, और उसके बाद यह एक चक्रण बन जाता है, क्योंकि यह जो वायु है यहाँ पर अधिक तापमान के कारण यह भी उठने लगती है, और इसी प्रकार उठने के कारण ये चक्रवातों का निर्माण होता है। और इनकी दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब इसका जो नामकरण किया गया वह बतलाइए, किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा नहीं, ओमान के द्वारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बतलाइए? इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो आप समझ गए उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बतलाएं। आईएनएस राजपूत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। यह भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत है, सही है ना। दूसरा है, इसे 21 मई 2021 को सेवानिवृत्त कर दिया गया, यह भी सही है। इस युद्धपोत को भारत में रूस के द्वारा लाया गया था। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो सही, इनमें से कोई नहीं, एक और दो सही। म्यूकोरमैक्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का आपको चयन करना है। इसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है।
और इस बीमारी का कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है ना दवा। तो ये हमारा उत्तर विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा और इसमें आपको सही कथन हो जाएंगे केवल एक सही। नेक्स्ट है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। 20 मई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। गलत, क्योंकि छठे हैं। यह 10 के युवा सबसे प्रधानमंत्री थे 40 वर्ष की उम्र में, तो यह सही है। और शाहबानो प्रकरण इन्हीं के कार्यकाल में उत्पन्न हुआ था, तो यह भी सही है। तो उत्तर हो जाएंगे केवल 2 और 3। यहाँ पर यह है गलत, तो यहाँ पर 2 और 3 उत्तर आपके सही हो जाएंगे। A76 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करना है। यह एक आइसबर्ग है जिसका आकार 4320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। ये जो आइसबर्ग है यह वीडल सागर में है, यह भी सही है और यह भी सही है। लेकिन वीडल सागर आर्कटिक महासागर में नहीं है। किस में है? यह दक्षिण महासागर में है ना। तो केवल उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।